हम लोग रामगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बेटा नहीं जा रहा था मेरा, फिर भी जाना पड़ा। जा रहे थे, लोकल ट्रेन में जा रहे थे। सब स्टेशन पार हो रहा था और हमको सिर्फ एक ही सोच आ रहा था कि मेरा बेटा भी चलता तो हम फ्री होकर के जाते। गुस्सा से नहीं जा रहा था, धीरे धीरे चल रहे थे सोच सोच के कि जाना तो है। फिर हावड़ा पहुँचे। ये लोग अपना धुनकी में बैठी हुई थी लल्ला को लेके जा रहे थे ना। फर्स्ट टाइम रामगढ़ तो गए बहुत बार थे। ये लोग भी मिल गए थे ट्रेन में। सोचे मेरा लगेज कम से कम पहुंचा देंगे स्टेशन तक, हावड़ा स्टेशन तक। बेचारा लोग मदद तो किए थे बहुत। ट्रेन में भीड़ भी बहुत था, गर्मी लग रहा था इतना ठंड में। और हमको सिर्फ एक ही सोच आ रहा था कि जा तो रहे हैं, लल्ला जी बेटा को भी भेज दीजिए हावड़ा स्टेशन से। लोकल ट्रेन में देखिए भीड़ भी बहुत था, लोकल ट्रेन चल रही थी बगल से। और हावड़ा बंद भी है ना 1 महीना के लिए, तो थोड़ा ट्रेन लेट से जा रहा था। सब स्टेशन में 15 मिनट करके रोक दे रहा था ट्रेन, तो कोई बात नहीं, जा रहे थे। गाड़ी का टाइम था अभी भी। आप लोग को हम रामगढ़ घुमाएंगे पूरा, इस बार जा रहे हैं। ये स्टेशन में रोक के जा रहा था तो थोड़ा भीड़ भी कम था आदमी लोग का। सब पता था सबको कि ट्रेन मिस है, तो सब पहले ही चले गए थे सब जगह। तो स्टेशन उतना ही नहीं था, भीड़ नहीं था। यहाँ पर अच्छा लग रहा था सब नज़ारा देखने में, क्योंकि घर से तो निकलना होता नहीं है उतना। और जब निकलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, देखते हैं। बाबू भी बैठ के देख रहा था, पूछ रहा था, सोच रहा था, उसको वोमिटिंग भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा। ये हावड़ा का कार से पहुँच गए, तो बोले कि अब हम लोग 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाएंगे, तुम कुछ और सोचो तो उल्टी नहीं आएगी। फिर कार सेट पार हो रहा था, नया वाला कार सेट बना था। अब हम लोग हावड़ा में एंट्री करेंगे। कार सेट में ट्रेन नहीं रुकी इस बार, नहीं तो हमेशा कार सेट में ट्रेन रुक जाती है। स्टेशन तो पहुंच गए हावड़ा का। और एक बात तो है, हावड़ा में जितना भी बंद रहे भीड़ तो ऐसा ही रहता है पूरा स्टेशन। हर एक लोकल ट्रेन से पैसेंजर उतना ही उतरता है, वैसा ही रहता है। हावड़ा कभी बंद नहीं हुआ, इतना भीड़ रहता है हावड़ा में। हावड़ा स्टेशन आ गया, अब हम लोग उतरेंगे। फिर हम लोग को पकड़ना है जबलपुर। जब उतना देर का दिखा नहीं पाए आप लोग को वीडियो, क्योंकि बहुत भीड़ था और हम लोग को रिजर्वेशन टिकट भी नहीं मिला था, क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना था। तो फिर हम लोग ट्रेन में जा कर के सीट पकड़े, जर्नल में ही गए। लल्ला के मेहरबानी से, लड्डू गोपाल का मेहरबानी से हम लोग को सीट मिल गया बहुत अच्छा से। देखिए ट्रेन में इतना सारा भीड़ था, फिर भी हम लोग को उस बैठने का सीट मिल गया था। और हम लोग लल्ला को ले कर के चल रहे थे। लल्ला को भी बहुत मज़ा आ रहा था ठंडा में एकदम जाने में। रानीगंज पहुँचे, देखिए वहाँ से कोयला का शुरू होता है ना बिजनेस, तो रानीगंज का है ये पूरा खदान है। रानीगंज में, आसनसोल में, वही मालगाड़ी में पूरा कोयला ही लोडिंग है। सिर्फ कोयला, चारों तरफ कोयला, जिधर देखो उधर ही कोयला नज़र आ रहा था। फिर थोड़ा सा भूख लग रहा था, कुछ खाना चाहिए। खुशी तो पूरा एकदम, उसको नशा जैसा आ रहा था, खाली नींद आ रहा था उसको कि सोएंगे हम। फिर हम लोग धीरे धीरे से, ट्रेन आगे बढ़ रही थी। सुमन दीदी को भूख लग रहा था कि कब खाएंगे हम। चले जा रहे थे, रामगढ़ पहुँचेंगे। और बहुत सारा बात भी कर रहे थे हम लोग, लल्ला को लेके खेल रहे थे। लल्ला को लेकर के बाहर का नज़ारा देख रहे थे, लल्ला को लेकर के खेल रहे थे। ट्रेन में पूरा किचाइन हो रहा था, कहाँ किचिर हो रहा था। ये लोग दोनों मिलके एकदम मस्ती में
कभी सो रही थी, कभी लल्ला को लेके खेल रही थी, और हम बस बाहर का नज़ारा देख रहे थे। हमको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा बेटा नहीं आ रहा है, उसका टेंशन था हमको कि वहाँ पे क्या करेगा नहीं करेगा। माँ है ना, मम्मी लोग को तो टेंशन रहता है ना। आसनसोल पहुँच गए हैं हम लोग। आसनसोल का स्टेशन में सब RPF लोग अपना काम कर रहा था, TT साहब कर रहे थे, और हम लोग का ट्रेन इंटर कर रहा था। यहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे करके समोसा वाला आया, गर्मा गर्म समोसा, अच्छा ही था, टेस्टी था। लिए नाश्ता किए, चाय और समोसा खाएं, फिर वहाँ से ट्रेन खुली। सारा समोसा उसका वहीं पे बिक्री हो गया। अच्छा था, टेस्टी था ना समोसा, इसीलिए बिक्री हो गया। यही करते करते सबका लगता था कि ब्लॉग बनाना चाहिए, ब्लॉग बनाना चाहिए, तो हमको भी लगा कि हमको भी एक बार तो ट्राई करना चाहिए ब्लॉग करने का। फिर घुगनी आया वहाँ पे, एकदम छोले, सब खाया घुगनी वहाँ पर, सब हम लोग भी खाएं। सुमन तो पूरा चस्का मार मार के घुगनी खा रही थी, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था घुगनी। 20 रुपया करके प्लेट दे रहा था घुगनी वाला। लल्ला जी को सुला दिए थे हम लोग, पूरा घुगनी वहाँ एकदम उसको अच्छा लग रहा था कि टाइम पास करना है। फिर रात हो गया था हम लोग को पहुँचते पहुँचते। टेम्पो मिला, रामगढ़ का रांची रोड का स्टेशन नहीं ले पाए क्योंकि बहुत अंधेरा था। टेम्पो में भी चढ़ रहे हैं, देखिए पूरा अंधेरा है। ट्रेन इतना लेट था कि 8:30 की जगह 10 बजे हम लोग को पहुंचाई थी, और फिर भी वहाँ पे भीड़ बहुत था रांची रोड में। हम लोग टेम्पो पकड़ के आगे गए, घर पहुँचेंगे। वहाँ से आपका रांची रोड से रांची आधा घंटा लगता है, 30-45 मिनट तक लग जाता है। तो वही टेम्पो में बैठ के हम लोग घर के लिए पहुँचे। पूरा अंधेरा था रास्ता, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी ना। फिर भी एक आध दुकान होटल खुला हुआ था, और अंधेरा ही, पूरा अंधेरा एकदम। फिर जब जाएंगे, पहुँचेंगे, घूमेंगे, आप लोग को दिखाएंगे रामगढ़ पूरा। ये होटल था ये वाला, अच्छा होटल था, बड़ा सा। टेम्पो वाला पूरा भर लिया था टेम्पो एकदम। हम लोग को ले कर के 10 जन थे टेम्पो में, क्योंकि रात का टाइम था ना, सबको जाना भी था, टेम्पो भी कम था, तो सब उसी में हम लोग एडजस्ट करके आगे बढ़े। धीरे धीरे हम लोग फिर रामगढ़ पहुँचे। अब घर के सामने पहुँच गए, अब घर जा रहे हैं। घर में आए, आकर के सब कोई फ्रेश व्रेश हुआ, क्योंकि लोग पूरा एकदम जल्दी जल्दी कर रहा था। टुक टुक बैठ कर के हम लोग का नज़ारा देख रहा था। दीदी लोग सब टीवी देख रही थी। बस उसके बाद सब अपना अपना तैयारी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, पूरा रामगढ़ का सैर करवाएंगे, ठीक है। आपके लिए राधे राधे।